तो भारतीय वायुसेना के आसमान से कह सकते हैं एक युग का पर्दा गिर गया है। हम बात कर रहे हैं MiG-21 लड़ाकू विमानों की विदाई की। ये अभी हाल ही में चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ। हाँ बिल्कुल, एक अहम मौका। हमारे पास इस पर काफी रिपोर्ट्स हैं, अलग अलग विश्लेषण हैं जो बताते हैं कि इस विमान का सफर कैसा रहा, क्या चुनौतियां थीं और अब आईएएफ के लिए आगे क्या है। आज हम इसी कहानी की थोड़ी गहराई में जाएंगे। कैसे एक विमान जो कभी दुनिया के बेहतरीन फाइटर्स में था, भारत की हवाई ताकत का प्रतीक बना और साथ ही वो सुरक्षा चिंताओं से भी घिरा रहा। सही बात है। सोचिए 60 साल, बहुत लंबा अरसा है। 1963 में ये आईएएफ में शामिल हुआ था। तब से लेके मतलब 1971 की जंग हो, कारगिल हो, यहाँ तक कि बालाकोट स्ट्राइक के वक्त भी इसका जिक्र आया था। हाँ, अभिनंदन वर्धमान वाला जो किस्सा था। बिल्कुल। और भारत ने देखा जाए तो 700 से ज्यादा अलग अलग तरह के MiG-21 इस्तेमाल किए हैं। काफी बड़ी संख्या है ये। हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि ये विमान भारत रूस की जो गहरी दोस्ती है उसका भी एक प्रमाण है। हाँ बिल्कुल। और ये याद रखना जरूरी है कि 1963 में जब ये आया तो ये दुनिया के सबसे तेज, सबसे सक्षम इंटरसेप्टर विमानों में से एक था। ये कोई साधारण विमान नहीं था अपने समय का। सही। और ऐसा भी नहीं कि ये बस पुराना होता गया, समय के साथ इसमें मतलब काफी सुधार भी किए गए। खास तौर पर जो बाइसन वेरिएंट था, हाँ बाइसन, उसमें नए एवियोनिक्स लगे, बेहतर रडार आया, आधुनिक मिसाइलें भी लगाई गईं, तो उसकी क्षमता काफी बड़ी थी। लेकिन इस शानदार सफर के साथ साथ एक विवादास्पद इतिहास भी रहा है ना, खासकर सुरक्षा रिकॉर्ड को लेकर। अक्सर वो सिंगल इंजन डिजाइन की बात होती है, इंजन का अचानक बंद हो जाना, वो फ्लेम आउट जिसे कहते हैं, ये एक बड़ी चिंता थी। हाँ, क्योंकि सिंगल इंजन में अगर फ्लेम आउट हो जाए तो पायलट के पास विकल्प बहुत कम होते हैं। बिल्कुल। और आंकड़े वो थोड़े डराने वाले लगते हैं। हाँ, आंकड़े थोड़े गंभीर जरूर हैं। पिछले 60 सालों में 500 से ज्यादा MiG-21 हादसे का शिकार हुए। 500 से ज्यादा? हाँ, और इनमें करीब 117 पायलटों की दुखद मौत हुई। और ये सिर्फ पुराने वक्त की बात नहीं है। 2010 के बाद भी देखें तो 20 से ज्यादा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। ओह, ये तो वाकई चिंताजनक है। बेशक। हालांकि इसमें एक दूसरा पहलू भी है। कई सीनियर आईएएफ अधिकारी और पूर्व पायलट ये तर्क देते हैं कि MiG-21 ने जितनी ज्यादा उड़ानें भरी हैं, जितने घंटे हवा में रहा है, उस लिहाज से देखा जाए तो शायद रिकॉर्ड उतना खराब ना लगे जितना प्रचारित किया जाता है। अच्छा, ये भी एक दृष्टिकोण है। मगर ये भी सच है कि जो बाइसन अपग्रेड हुआ उसने कई चीजें बेहतर की, लेकिन वो जो इंजन वाली मुख्य दिक्कत थी वो शायद पूरी तरह से हल नहीं हो पाई थी। तो अब ये जा रहे हैं, आखिरी 2 स्क्वाड्रंस नंबर 23 पैंथर्स और नंबर 3 कोबरा रिटायर हो गए। हाँ, तो इसका मतलब है करीब 36 और विमान कम हो गए बेड़े से। तो अब आईएएफ की लड़ाकू स्क्वाड्रन की ताकत कितनी रहेगी? अब घटकर सिर्फ 29 रह गई हैं। 29? हाँ, 29। और जो स्वीकृत संख्या है 42 स्क्वाड्रन की, जो वैसे कभी हासिल नहीं हुई, उसका ये 70% से भी कम है। ये तो काफी कम है। और चिंता की बात ये है कि ये शायद 1960 के दशक के बाद से सबसे कम संख्या है। ऐसे समय में जब हमारे पड़ोस में चुनौतियां कम नहीं हैं, पाकिस्तान और चीन। बिल्कुल। पाकिस्तान के पास करीब 20-25 स्क्वाड्रन है और चीन के पास तो खैर 60 से भी ज्यादा ऑपरेशनल स्क्वाड्रन है। तो 2 मोर्चों वाली जो संभावित स्थिति है उसमें ये 29 स्क्वाड्रन की संख्या जाहिर है काफी कम है। ये तो एक गंभीर सामरिक कमी है। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ MiG-21 की बात नहीं है। आने वाले 10-15 सालों में, मतलब 2035 तक, जो हमारे दूसरे पुराने बेड़े हैं MiG-19, जगुआर, मिराज 2000, वो भी धीरे धीरे रिटायर होंगे। तो ये गैप तो और बढ़ेगा। संभावना तो यही है शायद। इसीलिए अब एयर डिफेंस पर, मतलब जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जैसे रूस से S-400 सिस्टम लिया गया है और अपना स्वदेशी आकाश तीर सिस्टम भी विकसित हो रहा है। अच्छा, तो फिर इस कमी को भरने के लिए भविष्य की क्या योजनाएं हैं? आईएएफ क्या कर रही है? देखिए, योजनाएं तो कई स्तर पर है। सबसे पहले तो अपना स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। हाँ। तेजस MK-1 के 2 स्क्वाड्रन तो पहले से ही ऑपरेशनल है। हाँ। और अभी 180 अतिरिक्त तेजस MK-1A जेट्स का ऑर्डर दिया गया है। पहले 83 का था और हाल ही में 97 और का ऑर्डर अप्रूव हुआ है। तो ये एक बड़ी संख्या है। हाँ, इसके अलावा तेजस MK-2 का विकास चल रहा है, जो ज्यादा सक्षम विमान होगा, और फिर 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट,
उस पर भी काम चल रहा है। और विदेशी खरीद, वो 114 फाइटर जेट्स खरीदने की बात भी तो चल रही थी। हाँ, वो प्रक्रिया भी जारी है। मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर, उसमें कई दावेदार हैं, लेकिन फ्रांस का रफाल शायद सबसे आगे माना जा रहा है। रफाल जो पहले भी लिए गए हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही जो मौजूदा Su-30 MKI विमान है, उनमें से 84 को सुपर 30 लेवल पर अपग्रेड करने का भी एक बड़ा कार्यक्रम है। तो कोशिशें कई तरफ से हो रही हैं। सुनने में तो ये सब बहुत महत्वाकांक्षी और जरूरी लगता है, लेकिन क्या ये सब समय पर हो पाएगा? यहाँ कोई चुनौती है? देखिए, चुनौती तो है, और वो मुख्य चुनौती है देरी, लगातार होने वाली देरी। देरी? हाँ, तेजस का उदाहरण ले। इसका कॉन्सेप्ट तो 1980 के दशक में आया था, और जो तेजस Mk-1A की डिलीवरी होनी है, उसमें पहले ही करीब 2 साल की देरी हो चुकी है। अच्छा, क्यों? कभी अमेरिका से GE के F404 इंजन मिलने में देरी हुई, कभी हथियार और रडार सिस्टम को इंटीग्रेट करने में मुद्दे आए। और बनाने की रफ्तार, HAL एक साल में कितने बना सकता है? HAL की योजना है कि अगले साल से वो हर साल 16 तेजस बनाएगा। ये क्षमता पहले से बेहतर है, लेकिन फिर भी ये जो 180 विमानों का ऑर्डर है, इसे पूरा करने में 2030 का मध्य आ सकता है। फिर तेजस Mk2 के लिए जो ज्यादा शक्तिशाली F1414 इंजन चाहिए, उसके भारत में GE के साथ मिलकर बनाने की बातचीत भी थोड़ी धीमी चल रही है। और AMCA, वो तो अभी और दूर होगा। हाँ, AMCA तो अभी डिजाइन और डेवलपमेंट के शुरुआती चरण में है। उसका प्रोटोटाइप बनने में ही अभी कुछ साल लगेंगे, फिर उसकी टेस्टिंग होगी, उत्पादन होगा, तो एक लंबी प्रक्रिया है। तो कुल मिलाकर MiG-21 का एक गौरवशाली लेकिन हाँ मुश्किलों भरा अध्याय अब समाप्त हुआ है। इससे स्क्वाड्रन की संख्या में एक साफ कमी आई है। हाँ, भविष्य जो है वो स्वदेशी तेजस और AMCA पर बहुत निर्भर करता है, साथ में शायद कुछ विदेशी खरीद पर भी। लेकिन ये सब कब तक जमीनी हकीकत बनेगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये जो देरी वाली समस्या है ये लगातार बनी हुई है। बिल्कुल सही। और यहीं पर एक सोचने वाली बात ये रह जाती है कि जब तक AMCA जैसे हमारे अपने अगली पीढ़ी के विमान पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाते, तब तक भारत अपनी वायुसेना की क्षमता के इस अंतर को प्रभावी ढंग से कैसे भरेगा, खासकर तब जब विमान विकास और खरीद में देरी का एक इतिहास रहा है, और आज के जो भू राजनीतिक हालात है वो भी दबाव बना रहे हैं। इस बीच विदेशी तकनीक और खरीद पर हमारी निर्भरता कितनी महत्वपूर्ण बनी रहेगी, ये एक बड़ा सवाल है।